समस्तीपुर में चलती बोलेरो में गैंगरेप का घटना सामने आया है। अगर वो लड़की मर जाती तो शायद से निर्भया कांड के जैसा खबर बनती, लेकिन लड़की मरी नहीं, बेहोशी हालत में अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप लोग को बता दे, दिनांक 16 अगस्त 2023, दिन बुधवार, टाइम रात के 10 बजे कलकत्ता से समस्तीपुर आती है जनसाधारण एक्सप्रेस और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है। रुकने के बाद यात्रियों की भीड़ से 13 साल की लड़की और अपने पिता के साथ 1 नंबर प्लेटफॉर्म से होकर बाहर निकलती है और बाहर निकलने के दौरान भूख प्यास से तड़पती लड़की लगभग 11 घंटे की सफर करने के बाद बाहर निकलकर फर्श पे बैठ जाती है। फर्श पे बैठने के बाद भूखे प्यासे लड़की को नींद आ जाता है। नींद आने के बाद वहीं फर्श पे सो जाती है। सोने के बाद जंक्शन पे चल रहे गैंग का नजर उस 13 साल की लड़की और पिता पे पड़ता है। पड़ने के बाद सलाउद्दीन नाम के व्यक्ति उस लड़की के पिता को जगाने की कोशिश करता है और वो अपनापन बताने की कोशिश करता है और अपनापन बताने पर उसका मिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। कहीं ना कहीं सलाउद्दीन के हाथ में एक बैग का थैली भी रहता है। बैग का थैली इसलिए रखा था कि वो अपनापन जताकर ये भी साबित कर सके कि मैं भी कहीं से आ रहा हूँ, कहीं जाना है हमें। वो अपनापन इतना दिखा दिए कि आपको जहाँ जाना है वहीं हमको भी जाना था। एक गाड़ी बुक कराते हैं क्योंकि समस्तीपुर एक लोकल जगह है और यहाँ पे 10 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी सलाउद्दीन नाम के व्यक्ति बुक कराती है, बोलेरो लेकर आते हैं एक ड्राइवर और एक अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति। अलाउद्दीन और सलाउद्दीन दोनों वो गैंग का सदस्य रहता है, जिस गैंग का मकसद रहता है कि सिर्फ किसी यात्री को निशाना बनाना, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ को मिलाकर और लूटपाट करना। उस गैंग का काम इतना ही था और वही गैंग का निशाना बन गई वो 13 साल की लड़की और उनके पिता। कानो कान भनक भी नहीं लगा, कानो कान शक भी नहीं हुआ थोड़ा भी कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्यों जा रहे हैं। रही बात जब बोलेरो आई उसके बाद में बीच में बैठती है वो 13 साल की लड़की और अपने पिता के साथ ही सलाउद्दीन भी बीच में बैठते हैं। आगे वाला ड्राइवर के बगल वाले सीट पे अलाउद्दीन बैठते हैं और यहीं से शुरुआत होता है घिनौनी खेल। समस्तीपुर से महज 13 किलोमीटर दूर मुख्तारपुर पहुंचती है बोलेरो और वहां रुकती है। रुकने के बाद ड्राइवर सोने का बहाना करते हैं क्योंकि ड्राइवर भी इसी गैंग का हिस्सा था और सोने के बहाना करने के बहाने 10 से 15 मिनट गाड़ी बोलेरो को मुख्तारपुर में खड़ा कर देते हैं। मुख्तारपुर में खड़ा करने के बाद 5 मिनट बाद सलाउद्दीन एक पानी का बोतल लाते हैं, उसमें भी नशीली पदार्थ मिलाए रहते हैं और वो लड़की या लड़की के पिता को पीने के लिए फोर्स करते हैं कि पी लीजिए, अभी थोड़ा नींद आ रहा है, नींद नहीं आएगा। लेकिन लड़की मना कर देती है, नकार देती है। शायद से वहां पे उस लड़की को शक हो गया था या नहीं हुआ था, बाकी होश में आने के बाद ही बताएगी लड़की। लेकिन वो मिशन जब उस गैंग का पूरा नहीं हुआ तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक लाता है और कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर लाता है और इतना फोर्स करता है कि लड़की लालच में आकर पी लेती है और लड़की के पिता भी पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुछ देर बाद लड़की के पिता बेहोश हो जाते हैं, लड़की भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वहां से जब गाड़ी आगे चलती है तो थोड़ा दूर जाकर आगे लड़की के पिता को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी से बाहर फेंकने के बाद वहीं से शुरुआत होती है घिनौनी काम। उसके बाद वहां से 35 किलोमीटर यानी समस्तीपुर से 35 किलोमीटर की दूरी तक इतना ही के बीच में वो लड़की के साथ इतना घिनौनी खेल होता है, गैंगरेप किया जाता है। लड़की इस हालत में यानी बेहोशी की हालत में भी चीखती चिल्लाती रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर लड़की बेहोश है उसमें भी चीख रही है, चिल्ला रही है तो क्या उस पर क्या बीत रही होगी, ये चीज आप समझ सकते हैं। अगर वो लड़की मर जाती तो शायद से निर्भया हत्याकांड के जैसा केस बनता। बाकी आप लोग क्या राय है
आगे की खबरों के लिए हम अपडेट देते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।